नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 23 दिसंबर सोमवार अष्टमी आखिरी स्त्री को एक टुकड़ा गुड़ चुपचाप रख देना, बिना बोले। आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा और आपके घर में होगी धन की वर्षा, आपके सुख समृद्धि बनेगी। चलिए संपूर्ण जानकारी जानते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। श्री शिवाय नमस्ते। आप सबको पता है कि 23 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन है। देखो, सोमवार की अष्टमी तो आपने विशेष होती है, लेकिन यह विशेष इसलिए होती है क्योंकि यह 2024 की आखिरी अष्टमी है, यानी कि सोमवार की अष्टमी बहुत ही स्पेशल तरीके से बताऊंगी। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है, किसी भी प्रकार का आपको एक टुकड़ा गुड़ लेना है, एक छोटा सा उपाय करना है। खासकर इस उपाय को अगर घर की स्त्री करेगी तो आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, वरना कोई भी कर सकता है। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिसकी जानकारी आपको पूरे मिल पाएगी। ठीक है ना? देखो, समझने की कोशिश करना। जो सोमवार है, देखो अष्टमी अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, लेकिन साल भर में 2 या 3 बार क्यों पड़ती हैं सोमवार की अष्टमी। ये जो सोमवार की अष्टमी का दिन होता है वह शिव और माता पार्वती के लिए होता है, मिलन का दिन होता है। आपको लेना है मात्र एक गुड़ का टुकड़ा, ध्यान रखिएगा छोटा मत लीजिएगा, एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। ठीक है ना? गुड़ के टुकड़े के साथ आपको इस प्रकार से लेना है, बेलपत्र लेनी है। और इस उपाय को करने के लिए हमें 2 महादेव का नाम लेना है। कौन कौन सा, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले एक ही बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो। आपको एक तांबे का, देखो सोमवार की अष्टमी का जब भी उपाय किया करो, वैसे डेली आप जब भी जल चढ़ाते हो जल चढ़ाया करो, बट जब कोई विशेष तिथि आए तब तांबे का लोटा जरूर किया करो। ठीक है ना? जल भरकर, और जल ही क्या डालोगे, गंगा जल, बाकी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सीधा पहुंच जाओ कहाँ पर, महादेव की शिवलिंग के पास में। मन है उपाय घर पर करो, मन है मंदिर में करो, लेकिन किया कब जाता है आपको पता है कि शाम को किया जाता है, क्योंकि इसी टाइम पर भोले शंकर और माता सती यहाँ पर भ्रमण करते निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, और यही टाइम सबसे परफेक्ट होता है भोले शंकर की पूजा करने का। ठीक है, देखो अब आपके पास में बेलपत्र मैंने आपको बताया रखा है कि भगवान भोले शंकर को जो सबसे प्रिय पुत्री है, जिसका नाम क्या है, माता अशोक सुंदरी है। तो आपके पास में जो बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दो। ठीक है ना? यहाँ पर चढ़ा दिया। दूसरा काम करना है, करोगे यही बेलपत्र कहाँ पर चढ़ा देना है, वहाँ से उठाना नहीं है। बस इतना करने के बाद आपको एक लोटा जल चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तरीका समझ लो, जब डायरेक्ट नहीं चढ़ाओगे तो जल को चढ़ाने का तरीका, हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे तो ओम बनाते हुए जल को समर्पित करोगे, और जब ओम बनाओगे तो जल की धारा कहीं से टूटी नहीं होनी, इस प्रकार की बात का ध्यान रखिएगा। और जल चढ़ाना नहीं है, सीधा आप उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम बनाकर चढ़ाना है। ठीक है ना? चढ़ा दिया। अब चढ़ाने के बाद में आपकी जो विशेष जो कामना होगी, उस कामना से विनती करना है, प्रार्थना करें। मैंने आपको एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा बताया था, ठीक है ना? वह लेना ही लेना है। इसके साथ में एक चुटकी काले तिल भी उसी के गुड़ के टुकड़े के साथ में लेकर के और अपनी कामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देते हैं। किसी भी प्रकार का दोष आपके घर में नहीं लगेगा, चाहे वह पितृदोष हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का दोष हो, वह सारा दोष आपके घर में से हमेशा हमेशा के लिए बाहर जरूर जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, करिएगा जरूर, सभी लोगों को करना है। ठीक है ना? पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है लाल चंदन के साथ में। ठीक है ना? ठीक है, समझो, देखो लाल चंदन का ये जो उपाय आपको करोगे, इससे आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हो। बराबर में वश में कर, डेफिनेट आपको समझ में रहता है कि वश में करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर मतलब कि किसी गुलामी करवाओ, नहीं। वश में आपका करने का मतलब है कि आपका बच्चा, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो गलत दिशा में चल गए हैं, वे अब शब्द
भाषा का इस्तेमाल होता है घर में, तो इस उपाय को करें। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी लाल चंदन की। ध्यान रखिएगा, इस बार हमें लाल चंदन पेस्ट नहीं बनाना है, आपको सूखा लाल चंदन लेना होगा। मार्केट में मिल जाएगा, पर उस लाल चंदन से तो ज़रूर करिएगा। लाल चंदन हो गया। लाल चंदन के साथ में आपको इस प्रकार से क्या लेना होगा, आपको लेना होगा इत्र। ध्यान रखिएगा, इत्र का इस्तेमाल आप करोगे वह इत्र ही लेंगे, परफ्यूम नहीं लेना है। जो फुसफुस करके आप लोग अपनी बॉडी पर, शर्ट पर लगाते हैं, वह नहीं लेना है। आपको इत्र लेना होगा। एक छोटा सा कोई भी कटोरी लेनी है, ठीक है ना। उस कटोरी में आपको क्या करना होगा, इत्र को डालिएगा और इसी में लाल चंदन यानी कि इत्र और लाल चंदन को अच्छे से मिक्स कर आप कर देना है, ठीक है ना। देखो, इत्र बहुत ही महंगा नहीं मिलता, मार्केट में आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा। तो आपने मिक्स कर दिया। साथ ही साथ आपको एक तांबे के लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। सोमवार की अष्टमी है, गंगा जल डालना अनिवार्य है। इतना बातें आपको समझ में आ गई। अब इसे ले करके कहाँ पर जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास। तरीका समझ में है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। आपको पता है, जब भी हमें कोई लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी व्यक्ति को सुधारना है तो गुरुजी ने एक स्थान बताया है शिवलिंग पर। वो क्या होता है, माता का हस्तकमल यानी कि माता पार्वती का आपके पास में जो लाल चंदन इत्र का मिक्स कर गया था, सबसे पहले आपको उसको क्या करना होगा, माता के हस्त पर, माँ सती के चरणों में यहाँ पर अच्छी तरीके से लगाओगे। जब लगा रहे होगे तो आपको उस व्यक्ति का स्मरण जरूर करना है जिस व्यक्ति को आप सुधारना चाहते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब आपके पास में एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। हटकेश्वर महादेव का नाम यहाँ पर आपको फिर से बता देती हूँ, हटकेश्वर महादेव के नाम से को जल को समर्पित करना है। इस जल को भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने से आपको इसका इफेक्ट बहुत जल्दी प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत परेशान करके दिया है आपको, वह इंसान सुधरा हुआ आपको नजर जरूर आएगा, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो यह बहुत ही स्पेशल है, लेकिन कैसे करना है। भैंस का नहीं, हमें गाय का दूध चाहिए तो वह भी दे देंगे, ठीक है ना। कोई सा भी दूध ले सकते हैं, गौ माता का हो। अब दूध के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। मेरी बात समझ में आ गई। एक बेलपत्र लेना है। उस उपाय को जो नियम है वह दोपहर के 12 बजे के बाद में करना है। दोपहर में 12 बजे से पहले आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। दोपहर के 12 बजे से लेकर 12 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। करो, एक बेलपत्र जो आपके पास में दूध है आपने लिया है, उस दूध के अंदर उस एक बेलपत्र को डाल देना है, डीप कर देना है। फिर आप इस दूध को लेकर के पूरे घर में घूमना है, जितने भी रूम है, कमरे होंगे, और महादेव के शिवलिंग के पास लेकर जाना है। जो दूध के अंदर आपने बेलपत्र को डाला है, उस बेलपत्र को निकाल लेंगे। बेलपत्र को बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है, और पकड़ने के बाद में उस दूध को समर्पित करेंगे। दूध को चढ़ा देंगे। कहाँ पर, डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं, जो आपके बाएं हाथ में उल्टे हाथ में बेलपत्र है, उसी बेलपत्र के ऊपर दूध को जब आप गिराएंगे, बेलपत्र से होता हुआ दूध कहाँ पर गिरेगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। और उसी टाइम पर अपनी मनोकामना अपनी विशेष महादेव से कह देना है। जब दूध आप समर्पित कर चुके होंगे तो उस बेलपत्र को फिर दाहिने हाथ से पकड़ करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। और इस उपाय को सोमवार की अष्टमी पर किया जाता है। दोपहर में 12 बजे के बाद करके देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होगी आपके घर परिवार में, वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। 3 उपाय आपको समझ में आ गए। आखिरी उपाय हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सा भी नाम लिख दीजिएगा। और जितनी भी मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी जब बता सकें। देखो, इस उपाय को करने से अगर आपके घर में नज़र टोट के हाय लगे होते हैं, बहुत ही परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप सभी को हमारे यहाँ पर राई बोलते हैं, सरसों बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। आपको क्या करना है, एक चुटकी राई लेंगे, चाहे वह काली राई हो चाहे वह पीली राई हो, उससे मतलब नहीं, बस वो राई हो, ठीक है ना।
साथ ही साथ आपको लेना होगा लौंग। कितनी भी लौंग ले लो, 1 2 3 कितनी भी ले लो, लेकिन लौंग लेंगे। लौंग के साथ आपको लेनी होगी 5 काली मिर्च, 1 चुटकी राई और 1 आपको लौंग लेना है। आपको 1 चुटकी क्या लेंगे, काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को लेकर जो भी व्यक्ति आपके घर में नजर लग रही है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर से 7 बार घुमा करके और आप उसे किसी भी वृक्ष के नीचे अवधेश्वर महादेव के नाम से डाल दोगे। चाहे वो बेलपत्र का हो, चाहे वो पीपल का हो, बट कोई सा भी हरा पेड़ लेकिन होना चाहिए, सूखा पेड़ ना हो। बाकी हरे पेड़ों के नीचे तो अवधेश्वर महादेव के नाम से फेंक करके चले आते हैं तो आपके घर में नज़र टोटके नहीं लगेंगे। मैंने कोशिश की आप सभी को हर बातें को अच्छी तरीके समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुते